श्रीमद् भागवत महापुराण के एक ऐसे अद्वितीय चरित्र को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनके नाम पर हम अपनी धरती को पृथ्वी कहते हैं। वे हैं महाराज पृथु, जो स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे और एक आदर्श शासक के प्रतीक बने। महाराज पृथु का जन्म किसी साधारण राजा की तरह नहीं हुआ था। उनके पिता राजा वेन एक अत्याचारी शासक थे, जिनके पापों से त्रस्त होकर ऋषियों ने उनका वध कर दिया। जब वेन के शासन में पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया और घोर अकाल पड़ा, तब ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। इसी मंथन से साक्षात भगवान विष्णु के तेज से युक्त महाराज पृथु का जन्म हुआ। उनका जन्म ही इस बात का संकेत था कि जब दुनिया में अधर्म और अराजकता बढ़ती है, तो धर्म की स्थापना के लिए एक दैवीय शक्ति का आगमन अवश्य होता है। राजा बनने के बाद पृथु ने देखा कि उनकी प्रजा भूख से तड़प रही है। जब उन्होंने धरती को अनाज से विहीन पाया, तो वो क्रोधित होकर पृथ्वी पर बाण चलाने का निश्चय किया। भयभीत होकर पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और प्रार्थना की। यहीं पर हमें एक शासक के धर्म का सबसे बड़ा पाठ मिलता है। महाराज पृथु ने पृथ्वी को नष्ट नहीं किया, बल्कि उससे कहा कि एक राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना। यदि तुम अन्न नहीं दोगी तो मेरी प्रजा कैसे जीवित रहेगी। इसके बाद उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर स्वयं पृथ्वी का दोहन किया, जिससे धरती पर एक बार फिर अन्न, औषधि और धन धान्य की प्रचुरता हुई। इस कार्य ने न केवल प्रजा को जीवन दान दिया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि एक सच्चा शासक अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन और कल्याण के लिए करता है। उनके इस महान कर्म के कारण ही धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। महाराज पृथु ने अपने जीवन में 99 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन जब 100वें यज्ञ में देवराज इंद्र ने व्यवधान डाला तो पृथु क्रोधित हो गए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें ज्ञान दिया। भगवान ने उन्हें समझाया कि भौतिक यज्ञों की बजाय भक्ति और धर्म का पालन ही वास्तविक मार्ग है। इस उपदेश के बाद महाराज पृथु ने राज्य के मोह का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर कठोर तपस्या की और अंत में अपना चित्त पूरी तरह भगवान विष्णु के चरणों में लगाकर परम धाम को प्राप्त हुए। महाराज पृथु का जीवन हमें 2 महत्वपूर्ण सीख देता है। कर्तव्य परायणता यानी ड्यूटी। एक अच्छा जीवन वो है जहां हम अपने कर्तव्यों का पालन बिना स्वार्थ और भय के करते हैं। वैराग्य यानी डिटैचमेंट। सांसारिक सुख सुविधाओं में रहकर भी हमें अंत में अपना लक्ष्य यानी ईश्वर की प्राप्ति याद रखना चाहिए। आइए हम सब भी महाराज पृथु के जीवन से प्रेरणा लें और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें।